जरा ध्यान से देखें क्या कहा था जो बाइडेन ने। पहली वॉल दिखाएं, जो बाइडेन ने क्या कहा। बाइडेन अशरफ गनी से क्या कहा था। मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि अफगान को लेकर दुनिया क्या सोचती है। मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि अफगान को लेकर दुनिया क्या सोचती है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। मुझे लगता है कि तालिबान के खिलाफ जंग ठीक से नहीं चल रही है। बाइडेन ने माना, एक्सेप्ट किया, ब्यूटीफुल, वेल मेड। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। दुनिया को तालिबान के खिलाफ लड़ाई की अलग तस्वीर दिखाने की जरूरत है। जो बाइडेन ये कह रहे हैं, होल्ड करें, ऑपरेटिव लाइन ये है, दुनिया को तालिबान के खिलाफ लड़ाई की अलग तस्वीर दिखाने की जरूरत है, जो बाइडेन ने कहा। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। तेजी से कब्जा करते तालिबान के बारे में दुनिया को सच बताने की जरूरत नहीं है, जो बाइडेन ने कहा है। और मैं इसको अंग्रेजी में कोट करूंगा। मेरे साथ सुमित को लेकर आए तुरंत। ये बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं अंग्रेजी में, जो उनका पूरा कोटेशन है मैं आपको पढ़ के बताऊं, जिससे कि कहीं से भी कोई चूक ना हो जाए। I need not tell you the perception around the world and in parts of Afghanistan. I quote, I believe is that things are not going well in terms of the fight against Taliban. बाइडेन ने यह कहा। आगे सुनिए। And there is a need, whether it is true or not, there is a need to project a different picture. मैं जाऊंगा इस वॉल के साथ, सिर्फ इस वॉल के साथ, सीधे चले। सुमित मेरे साथ है। सुमित, यह बहुत सेंसेशनल क्लेम है। मतलब पूरी दुनिया के सामने यह झूठ कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा, कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और निशांत, ये कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं जो अब ओपन आ गए हैं और ये भी बता रहे हैं कि पूरा अफगानिस्तान में जिस तरीके का घटनाक्रम बदला, उसका डायरेक्शन या उस पूरे घटनाक्रम को, उस गेम को लिखने वाला अमेरिका ही था। इंपॉर्टेंट ये है कि दो इन्होंने चीज़ें हैं जो सवाल खड़े करते हैं कि एकदम से अशरफ गनी को ये बात पता नहीं लगी कि तालिबान काबुल तक पहुंच गया, तालिबान इतना ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, यानी अमेरिका और अशरफ गनी दोनों को ये बात पता थी। और दूसरा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है कि इसमें अमेरिका जो 90 डेज़ की बात कह रहा था कि 90 दिन के अंदर, लगातार 3 महीने के अंदर करीब करीब काबुल तक पहुंच जाएगा और कोलैप्स हो जाएगा काबुल, वो भी बात झूठी थी। यानी सारी चीजें पता होते हुए भी दुनिया के सामने एक अलग तस्वीर दिखाई गई, ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए सब कुछ ठीक चल रहा है, लगातार लड़ाई चल रही है, लेकिन अमेरिका, इसने तो पूरा असेसमेंट ही गड़बड़ कर दिया, पूरा गेम ही बिगाड़ दिया इसने। ये जो बता रहे हैं आप। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं सीधे चाहूंगा हमारी स्क्रीन पर दिखाएं हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ हैं। आप देख रहे हैं जल शंकर प्रसाद मेरे साथ हैं। सर स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। मेरे साथ एम्बेसडर स्कंद सर है। सर थैंक यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और मुझे लगता है इस पूरे एपिसोड में आप एक सूतजेर की तरह थे हमारे लिए। और मेरे साथ हैं प्रोफेसर राजन सर, आपका स्वागत है। कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। स्कंद सर, स्टार्टिंग विद यू। सर ये इससे बड़ा झूठ तो हो ही नहीं सकता, ये यहाँ पर ये तो शॉकिंग है सर, ये जो बोला गया है। देखिए, ये तो परसेप्शन और रियलिटी का फर्क है, पर मैं कहूँगा कि 2001 से सब अमेरिकन राष्ट्रपतियों ने सीरियल ब्लंडर्स की हैं। जॉर्ज बुश ने इराक पर हमला करके, बराक ओबामा ने जब 2009 में सर्ज किया 1,20,000 फौज की, तो ये भी अनाउंस कर दिया कि हम कब उनको वापस बुला लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो फरवरी 2020 का 2020 का एग्रीमेंट है, वो तो बिल्कुल घुटने टेकने वाला है और वो टोटल सरेंडर है कि अमेरिका तो छोड़ के भाग रहा है और आप तालिबान आप संभालिए, बस हमारी फौज पे हमला मत करिए, हमारे ऊपर अटैक मत करिए। जो बाइडेन जो इस समय फेस कर रहे हैं, ये टोटल एंड कंप्लीट फेलियर है उनकी इंटेलिजेंस। अब पर इस जो आपने आज दिखा रहे हैं, उससे लगता है कि उनका इंटेलिजेंस, ये एक्चुअली CIA के भी बहुत सारे जो हैं लोग, उन्होंने क्लेम किया है कि ये उनकी रिपोर्ट्स हमेशा ऐसी थी कि बहुत जल्दी तालिबान काबुल पहुंच जाएंगे। पर चारों राष्ट्रपतियों का जो सबसे बड़ा फेलियर है कि उन्हें सबको पता था कि पाकिस्तान में ये लोग शरण ले रहे हैं, पाकिस्तान से उनको सपोर्ट है, क्वेटा में सब लोग छुपे हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये कलेक्टिव फेलियर है चारों प्रेसिडेंट्स का जो 2001 के बाद रहे और पूरे अमेरिकन सिस्टम का। और इस समय बेबी इज बीइंग हेल्ड बाय बाइडेन, ऑफ कोर्स, तो बाइडेन को सबसे ज़्यादा ब्लेम जाता है। पर मैं फिर कहूँगा कि ये कलेक्टिव फेलियर है पूरे अमेरिकन सिस्टम का, चारों प्रेसिडेंट्स का, डेमोक्रेट्स का, रिपब्लिकन्स का, और उनका फेलियर को ये समझना। सर मैं आपको इसकी डिटेलिंग दिखाना चाहूंगा। सर आपने जो पॉइंट बोला है, ये पॉइंट वैलिड है कि ये कलेक्टिव फेलियर है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।